अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सहाबा का एक गिरोह मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक आदमी को देखा है, वो नमाज भी पढ़ता है और बेहयाई वाले काम भी नहीं छोड़ता। मेरे करीम आका ने फरमाया, इंशाअल्लाह वो बेहयाई वाले काम छोड़ दे। कुछ दिनों के बाद वही सहाबा कराम मेरे आका की बारगाह में फिर हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब वो आदमी बेहयाई वाले काम नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया, मेरा अल्लाह भी सच्चा है, उसका कलाम भी सच्चा है। मेरे रब ने फरमाया कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बेनमाजी आदमी, हजूर फरमाते हैं कि जो बेनमाजी है, बेनमाजी का हशर फ़िरऔन के साथ, हामान के साथ, उबई इब्न खल्फ के साथ होगा। इशा की नमाज अक्सर हजरात जो हैं वो तर्क कर देते हैं। उसी के मुतल्लिक एक हदीस बयान करना चाहता हूँ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील, वही मुस्लिम बिन अकील जिसको हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपना नुमाइंदा बनाकर कूफे में भेजा था, वो फरमाते हैं कि मैंने अभी नया नया कलमा पढ़ा था। अल्लाह के पाक महबूब के साथ हम कहीं जा रहे थे, तो मैंने 3 मोजज़े देखे। पहले मैं नौ मुस्लिम था, जब मैंने 3 मोजज़े देखे तो मेरा ईमान और पुख्ता हो गया। उनमें से एक मोजज़ा ये था, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी जा रहे थे, मैं भी पीछे पीछे था, एक और सहाबी भी थे। तो सामने से एक ऊँट दौड़ता हुआ हाँकता हुआ आ रहा था, और जो ही ऊँट मेरे आका के करीब पहुंचा तो ऊँट ने अपना सर मोहम्मद अरबी के कदमों पर रख दिया। पीछे से उसका मालिक भी पहुंच गया। जब मालिक पहुंचा तो सरकार ने फरमाया, ये तेरा ऊँट है? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरा है। मेरे आका ने फरमाया, तेरा ऊँट तेरी शिकायत कर रहा है। क्या कहता है? मेरे आका ने फरमाया कि ये कहता है कि मेरा मालिक जो है ये इशा की नमाज नहीं पढ़ता और इसकी 4 पाई के नीचे आग जलती है जिससे मैं खौफ खाता हूँ। मैयत को कब्र के अंदर जो अजाब सज़ा होता है वो सिवाय आदमियों के हर चीज़ देखती है। परिंदे देखते हैं, दरख्तों के पत्ते देखते हैं, जानवर देखते हैं, परिंदे हर चीज़ देखती है सिवाय आदमियों के। अगर कोई आदमी ये कि ये कैसे हो गया, तो मैं वो हदीस बुखारी आप याद करें, जब मेरे आका सवारी पे जा रहे थे तो आपकी सवारी डर गई, 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा था। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इसकी 4 पाई के नीचे आग जलती है। तो
ये ईशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाता है तो इसकी चारपाई के नीचे आग जलती है, मुझे खौफ आता है कि कहीं उस आग में मैं ना जल जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो या रसूलल्लाह मेहरबानी करें, मैं इस बंदे के पास नहीं रहना चाहता, मैनू आज़ाद कराओ। मैनू की कराओ? आज़ाद कराओ। मेरे करीम आका ने फरमाया भाई इसकी कीमत बताओ, कितनी कीमत? उस बंदे ने पैसे बताए, मेरे आका ने उसकी कीमत अदा की और आपने फरमाया जा आज के बाद तू आज़ाद है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि ऊँट ने 3 छलांगे लगाई और बुड़बड़ाया, बोला। उसने 1 छलांग लगाई तो मेरे आका ने फरमाया आमीन। जब दूसरी छलांग लगाई तो फिर वो बोला तो मेरे आका ने फरमाया आमीन। उसने तीसरी छलांग लगाई, फिर बोला तो मेरे आका ने फरमाया आमीन। अब सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह ये उठ की आखदा है, तुसी उठां दी बोलियां भी जानदे हो? मेरे आका फरमाया कि मैंने इसको आज़ाद करवाया, ये खुशी में इसने 3 छलांगे लगाई और बोला है, कहता है ऐ अल्लाह के नबी जैसे आपने मुझे आज़ाद करवाया है कल क़यामत वाले दिन, इसी तरह अल्लाह आपकी उम्मत को आज़ाद फरमाए। जैसे आपने मुझे आज़ाद करवाया है, अल्लाह करे आपकी उम्मत पलक झपकने से पहले पुल सरात से पार चली जाए। जैसे आपने, तीसरी मरतबा वो कहने लगा जैसे आपने मुझे आज़ाद करवाया है कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपकी उम्मत को ऐसे आसानियाँ फरमाए और आपकी उम्मत भी जन्नतुल फिरदौस के अंदर चली जाए। हदीस मुकम्मल होगी। बात ये है कि बेनमाजी जो हुज़ूर फरमाते हैं कि इशा की नमाज़ और फजर की नमाज़, हुज़ूर फरमाया मेरा दिल करता है कि जो आदमी फजर की नमाज़ में हाज़िर नहीं होते मैं उनके घरों को आग लगा दूँ, मैं उनके घरों को आग लगा दूँ। तो जो आदमी ख़ुद आ जाते अपने बच्चों को साथ नहीं लाते, घर के सरबराह से पूछा जाएगा। किससे? बोलो तो सही ना। हाँ तो मेरे लिए ना वेखो हजूर दी हदीस सुनो। हजूर फरमाया घर के सरबराह से पूछा जाएगा तू खुद तो आया है, अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं तलकीन की? सरबराह सज़ा जज़ा सरबराह को होगी, तूने अपने बच्चों को क्यों नहीं तलकीन की, साथ क्यों नहीं लाए? अल्लाह करीम नहीं एक ही में हो सकता नहीं, वो तां वास्ते हजूर फरमाया ना, तां वास्ते मेरे आका फरमाया बच्चे 7 सालों के हो जाए, आपा जिसले जवान हो जाए मुड़ आखने उन्हें फिर कित्थों मनना साडी गल। तां वास्ते हुक्म है 7 सालों के होवन उन्होंने हुक्म करो नमाज पढ़ो। जब 10 साल के हो जाएं तो उनको मारो हत्ता कि खून बहा दो। जब बचपन से ही हम उनको मस्जिद का रास्ता दिखा देंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो जब बड़े हो जाएंगे तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो जवान हो जाएंगे तो फिर जारी बात है जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे जाओ तुसा वड्डे नमाजी आ गए ने, तुसा आप तो बचपन पढ़िया कोई। इसीलिए हुक्म है कि 7 साल का बच्चा हो जाए उसको मस्जिद का रास्ता दिखाओ, उसको साथ ले आओ। सियाने आंदे न बाल ते मुछ दा वाल जिथे टिकाओ उत्थे टिक जांदा, बाल ते मुछ दा वाल जिथे हिलाओ उत्थे हिल जांदा है। ते आप भी नमाज़ पढ़ो, बच्चों नमाज़ पढ़ने की तलकीन करो। अल्लाह अमल की तौफीक अता।